अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अभी यूसुफ मोहम्मद अम्माद कुरैशी। अभी जो आप लोगों ने वीडियो सुनी, अक्सर लोगों ने उसको सुन के माशाल्लाह कहा होगा, कुछ ने सुबहान अल्लाह कहा होगा और कुछ को वीडियो पसंद भी आई होगी। कमेंट सेक्शन में तो कम से कम मुझे यही देखने को मिला है। लेकिन मेरा इस किस्म की वीडियो से ज़रा सा इख्तलाफ है। अब देखें, इख्तलाफ में हम्द के जो अल्फाज हैं उसके सही या गलत होने पे नहीं कर रहा, बल्कि जो अल्लाह तबारक व तआला की हम्द, अल्लाह की सना, अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई बयान की जा रही है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स पे, इस बात से मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ है। आप देखें कि अगर आपको ये वीडियो सुनते हुए ये महसूस हुआ, ये कराहियत महसूस हुई आपको कि भाई अल्लाह ताला का नाम हम्द जो अल्लाह की है वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ नहीं होनी चाहिए, अगर आपको ऐसा महसूस हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ तो फिर बात जो है वो काबिल गौर है। तो अब आप मेरी बात से ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं जिनको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हमारी रगों में जो है आलात मौसीकी को, म्यूज़िक की मोहब्बत को इतना ज़्यादा घोल दिया गया है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ भी मौसीकी पे की जा रही है तो वो भी हमको पसंद आ रही है। हत्ता कि नबी अलैहिस्सलाम का नाम भी अगर मौसीकी पे लिया जा रहा है तो वो हमें पसंद आ रहा है और हमें उसमें ज़रा सा महसूस भी नहीं हो रहा कि इसमें एक हराम चीज़ शामिल है, यानी मौसीकी, जिससे आप अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया। यानी वो नबी जो आलात मौसीकी को ख़त्म करने के लिए आए थे, हमने क्या करा, उनके नाम को ही मौसीकी के साथ जोड़ दिया और फिर उस पर जो है और ज़्यादा उस पर हमारा ईमान भी ताज़ा होने लगा, हमें मौसीकी रूह की ग़िज़ा भी महसूस होने लगी। तो बहरहाल इस बात से मेरा इख्तलाफ है। इसको मैं हम्द तो नहीं कह सकता, क्योंकि हम्द तो वो है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए, तस्बीहात बयान की जाए, जिन अल्फाज के पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला खुश हो, अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ हो। और वो जो है सबसे ज़्यादा जो अच्छे अल्फाज हैं वो आप अलैहिस्सलाम ने हमें सिखा दिए हैं। आप उन अल्फाज को अगर मौसीकी के साथ मिलाएंगे तो ये अल्लाह की खुशी का कभी भी सबब नहीं बनेगा, अल्लाह की रज़ा का कभी सबब नहीं बनेगा, बल्कि अल्लाह की नाराज़गी का सबब बनेगा। तो हमारी रगों में, हमारे जहनों में, हमारे दिलों में इसकी मोहब्बत को बिठा दिया गया है और आज जो है शरीयत के ग़िलाफ़ में लपेट कर हमें एक हराम चीज़ दी जा रही है। बहरहाल ये बात ज़हन में रखें, ये सिर्फ इंडस्ट्रीज़ हैं, इनका काम सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमाना होता है। मैं किसी ख़ास सिंगर पे या किसी ख़ास पढ़ने वाले पे तनकीद नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल एक इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स पे जो है वो इस्लामिक चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, इस्लामिक अशार को इस्तेमाल करते हैं ताकि लोगों के अंदर ये इस्लाम के नाम पर जाए और किसी को इसकी कराहियत महसूस ना हो। क्योंकि शैतान का सबसे कामयाब हथियार ये है कि वो आपको इस काम पे लगा दे कि आप एक काम कर भी रहे हो और उसको गुनाह भी ना समझ रहे हो। तो जब आप जिस काम को गुनाह नहीं समझेंगे तो आप उस पर तौबा भी नहीं करेंगे। और एक जुमला बड़ा मारूफ सा है, वो हमारे जहनों में जो है घर कर गया है अक्सर लोगों के, कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, जबकि असल बात यह है कि मौसीकी रूह की नहीं, मौसीकी बदरूह की ग़िज़ा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।